आज भी बाहर सुबह होते ही जबरदस्त कोहरा लग जाता है, तो मैं कोहरे में ही एक चक्कर खेत खलियान का लगाकर सीधे किचन में आकर अपने लिए गुनगुना पानी कर लेता हूँ। और फिर लगभग 1.5 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद योगा और एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ। क्योंकि सुबह सुबह योगा और एक्सरसाइज करने से शरीर तो स्वस्थ रहता ही रहता है, साथ ही ठंड भी चुमंतर हो जाती है। और फिर जैसे ही हल्के हल्के सूर्यदेव के दर्शन होने लगते हैं तो पिताजी भी उठकर बाहर आ जाते हैं। और फिर मैं जब पिताजी से कहता हूँ कि बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, बाहर क्यों आए, आराम से बिस्तर में ही बैठे रहते, तो पिताजी कहते हैं हाथ मुंह धोकर अभी अंदर चला जाऊंगा। और फिर पिताजी के उठते ही श्रीमती जी पिताजी के लिए दूध गर्म करने रख देती हैं। और जब तक चूल्हे में पिताजी के लिए दूध गर्म हो रहा होता है, मैं तब तक फटाफट से ड्राई फ्रूट पाउडर का डब्बा निकालकर ड्राई फ्रूट पाउडर को छानना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि पिताजी के मुंह में अगर एक भी कण ड्राई फ्रूट का लग जा रहा है तो फिर पिताजी पूरा दूध पीने से ही इनकार कर दे रहे हैं। इसीलिए ड्राई फ्रूट पाउडर के पूरे जार को बढ़िया से छानकर बारीक वाले कण अलग और मोटे वाले कण अलग कर लेता हूँ। मोटे वाले कणों को एक टिफिन में भरकर अलग रख देता हूँ, तो बारीक वाले कणों को फिर से उसी जार में भर देता हूँ। और तब तक चूल्हे में रखा हुआ दूध भी बढ़िया से गर्म हो जाता है। और फिर एक गिलास में गर्मा गर्म दूध डालने के बाद 1 चम्मच बारीक वाला ड्राई फ्रूट पाउडर डालकर दूध में बढ़िया से घोल देता हूँ। और बाहर सुबह सुबह काफी ठंड हो रही होती है, तो तब तक पिताजी भी फटाफट से हाथ मुंह धोकर अंदर आ जाते हैं। और फिर जब ड्राई फ्रूट बढ़िया से दूध में घुल जाते हैं तो गर्मा गर्म दूध का गिलास पिताजी के हाथ में पकड़ा देता हूँ। और फिर पिताजी ड्राई फ्रूट पाउडर मिलाए हुए दूध को पीने में थोड़ा आनाकानी तो करते हैं, लेकिन मैं जबरदस्ती करके पिताजी को 1 गिलास ड्राई फ्रूट पाउडर मिलाया हुआ दूध पिला ही देता हूँ। और आज तो ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन भर कोहरा ही छाया रहने वाला है। राधे राधे।